दोस्तों, आज पति और पत्नी के जिनके भी मामले कोर्ट कचहरी में चलते हैं ना, उनको भाई साहब एक दूसरे आतंकवादी की तरह लगते हैं, एक दूसरे के घोर विरोधी लगते हैं पति पत्नी। लेकिन पता है पति और पत्नी की जो अहम, जो मेन वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस होती है वो कब समझ आएगी आपको। मैं आज को आप प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि पति और पत्नी को जरूरत नहीं पड़ती एक दूसरे की, बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसा वक्त और ऐसा समय ज़रूर आता है आपकी लाइफ में। देखो, जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो आपके बीच में डिस्प्यूट ज़रूर होते हैं, आप कोर्ट कचहरियाँ जाते हैं। लेकिन आपके जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको जॉइंट करके रखते हैं। लेकिन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करके आप नई ज़िंदगी जीते हो, तो उसके बाद एक कहते हैं कि आप एडजस्ट करके चलते रहते हो हमेशा। लेकिन आप ये 20 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र तक मान के चलिए कि आपका जोश रहेगा, आपको उम्मीद रहेगी कि साहब और मिल जाएगा या और मिल जाएगी, इस टाइप की उम्मीद रहेगी, दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी मिल जाएगी या मिल जाएगा। देखो, वहाँ तक तो ना आपको ऐसा लगेगा कि बीवी है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब, पति है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साहब, एक दूसरे को दुश्मन लगेंगे आपको। लेकिन जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना कि एक्चुअल में पति पत्नी की नीड कब है, कब ज़रूरत होती है एक दूसरे को। देखो, आप जो नीड समझ रहे हो उस नीड की नहीं है, जो मेन मतलब एक दूसरे का सहारा बनने की जो चीज़ होती है। देखो, ऐसे तो पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, हर प्रॉब्लम सुख दुख में दोनों को साथ रहना चाहिए। क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। पति कहते हैं कि पूरा तभी होता है जब उसकी अर्धांगिनी उसके साथ होती है। एक पत्नी की वैल्यू भी तभी होती है जब उसका पति के साथ वो रहती है। हकीकत तो ये है। मायके पे कितनी लड़कियां रहती होगी जो शादी के बाद केस करके रहती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ फील हो जाती है कि भाई कदर हमारी पति के साथ ही होगी। मायके में कितना ही रह लेंगे हम, जो मेन वैल्यू, जो रेस्पेक्ट सोसाइटी में, जो समाज में या सिर उठा के चलना होगा तो मुझे पति के साथ निभाना ही पड़ेगा, पति के साथ जाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन जो पति पत्नी के अहम वैल्यू को आपको समझना है तो वो होती है जब आपके बाल बच्चे हो जाते हैं। बाल बच्चे के होने के बाद उनकी जिम्मेदारी आप उठाते हो और जिम्मेदारी करके उनके बड़े करते हो। उनकी जब बाल बच्चों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग हो जाते हैं। और जब आपको सबसे बड़ी नीड होती है अपनी पार्टनर की, वो उम्र ज़्यादा दूर नहीं आती है। आजकल बाल बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कब शादी हो जाती है, कब बच्चे हो गए, कब बड़े हो गए। लेकिन मेन जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपकी कीमत समझ में आती है पति पत्नी, वो आती है उम्र 50 के साल। तब जाके आप एक सुकून के साथ जी पाओगे, दोनों बहुत खुश रहोगे। अगर आपके बाल बच्चे अच्छे से सेटल हो गए तो आपने कितना दुख पाया होगा, कितना एडजस्ट किया होगा, वो चीज़ मायना नहीं करेगी आपके दोनों के बीच में, वो बिल्कुल भी मायना नहीं करेगी। आप अपने बाल बच्चों को देख के खुश रहोगे। आपके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो बहुत खुश रहोगे, दोनों देखकर बहुत खुशी से रहोगे। आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो कोई अपनी मम्मी को रखेगा, कोई अपने पापा को रखेगा साथ में, ठीक है। अलग अलग से बड़ी आप दोनों बड़ी खुश रहोगे। भले आपको कुछ भी नहीं देंगे ना, लेकिन आपके बाल बच्चे बड़ी सेटल्ड है, बड़े खुश रहोगे आप। आपको कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में भी छोड़ के आ जाएंगे, वहाँ पे भी आप जाके खुश रहोगे कि साहब मेरे बाल बच्चे सेटल हो गए, हम दोनों का साहब सुकून की ज़िंदगी कट गई कि हमारे जीते जी हमारे बाल बच्चों को सेटल्ड देख लिया हमने। तब जाके आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है एक दूसरे की। फिर कहते हैं कि आप अपनी बुढ़ापा आ जाता है कि आप अपनी बुढ़ी के बिना और आप अपने बुढ़े के बिना नहीं रह पाओगे। तो इस वजह से ये पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई, बहुत कीमती होता है। देखो, एक पति पत्नी के रिश्ते को आप कीमत समझा करो ना। आपके जब बाल बच्चे होते हैं ना आपके, तो जब आपका ज़माना नहीं हमारा ज़माना में, तो खुद ही बता देता हूँ कि मम्मी पापा की कभी लड़ाई होती होगी ना, चाहे उनके बीच में बातचीत होना बंद हो जाती थी, लेकिन उनका काम प्रॉपर होता था। कहीं पापा मार्केट भी जा रहा है ना, तो पहले से मम्मी से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो हमसे बोल देगा, भाई बच्चों से बोल देगा कि भाई तुम हमारी मम्मी से पूछो मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाना है नहीं लाना। मम्मी भी गुस्से में बोल देती कि भाई तेरा पापा जा रहा है, ये बोल दे ये सामान लेके आएंगे। देखो, उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, लेकिन बीच में बच्चे हैं ना कबूतर वाला काम करने लग जाते थे। तो आप भी सोचो ना यार, जो लड़ाई हुई उसका एंड भी होगा यार। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई है उसकी कोशिश करिए कि उसका शॉर्ट जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कभी मत डरा करो, आपके पार्टनर है यार आपका। और एक गलती, सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी ये रहती है कि साहब मेरी पत्नी, इससे बेटर और मिल जाएगा या इससे बेटर और मिल जाएगी। भाई बेटर के चक्कर में आपकी पूरी ज़िंदगी झंड कर लेते हो आप। इस वजह से जो मिल गया वो आपके लिए बेस्ट है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। देखो, आपको झुकने से कोई फ़र्क नहीं। अगर झुकने से रिश्ता बच रहा है तो आप झुक जाइए, माफ़ी मांगने से अगर रिश्ता बच रहा है तो माफ़ी मांग लीजिए, पैर पड़ने से अगर रिश्ता बच रहा है तो पैर पड़ जाइए। भाई पत्नी आपकी है, पति आपका है,
दुनिया को हंसाने में क्या फ़ायदा है भैया। तो कदर कर लो जी अपने पति पत्नी रिश्ते की। बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है ये, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट अनमोल रिश्ता होता है पति पत्नी का। और वाकई वो लोग बहुत खुश होते हैं जिनका पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके लिए तो यहीं स्वर्ग मिल जाता है धरती पे। तो हकीकत में देखो कोई परफेक्टली नहीं मिलता है, पति पत्नी में कोई परफेक्टली नहीं मिलता है। आप ये मत सोचिए कि हर कोई परफेक्टली बनता है, हर कोई परफेक्टली बनाया जाता है, अपने आप को बनाया जाता है कि हमको इस टाइप का अपने आप को जीना है, इस टाइप से अपने आप फ्यूचर लाइफ को सेट करना है। तो इस वजह से हमेशा सोच के चलिए भाई कि हर कोई बेटर नहीं होता है। अपने बेटर पार्टनर की केयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े में झुकना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप पति पत्नी की कीमत समझ पाओगी, अन्यथा आप कहीं नहीं समझ पाओगे। तो आई होप आपको एक मैसेज देना था, समझ में आ गया।